विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना और निर्माण को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। बता दें कि इस मौके पर कहा गया कि ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कैंपस में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और बताया कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जनता की सेवा में पूरी तरीके से समर्पित हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंच करके शिव अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन भी किया। जी हाँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गोरखनाथ मंदिर की ही है। बाबा के विग्रह के सामने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दर्शन पूजन कर रही हैं और जनजातीय समाज हिंदू नहीं है वाला जो नैरेटिव लगातार चलाया जाता है लोगों की ओर से, उस नैरेटिव को भी महामहिम की ओर से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि बाबा गोरखनाथ भगवान शिव के भक्त थे, महायोगी थे। हमारी राष्ट्रपति ने भी अपनी उम्मीदवारी की सूचना के बाद सबसे पहले अपने पैतृक गांव स्थित शिव मंदिर जाकर के झाड़ू लगाया था, दर्शन पूजन किया था। ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स देखिए, आपको दिखेगा कि कैसे तमिलनाडु कर्नाटका की सीमा पर स्थित जंगलों के जनजातीय लोग भगवान गणेश में श्रद्धा रखते हैं। सैकड़ों वर्षों से मंदिर के पुजारी भी उन्हीं में से एक ही होते हैं। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर जाति पंथ से परे है। यहाँ लगने वाली खिचड़ी मेले में भक्तों से ये नहीं पूछा जाता कि वो कौन सी किस जाति के हैं। जातीय जनगणना की राजनीति करने वाले नहीं समझ पाएंगे इस तस्वीर की हकीकत। गोरखनाथ मंदिर विश्वविद्यालय चलता है, हॉस्पिटल चलता है, अधिकतर लाभार्थी गरीब होते हैं। यही वो मूलभूत सिद्धांत है जो कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज में भी झलकता है। अब जिस तरीके से ये जो तस्वीर सामने आई है जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद गोरखनाथ मंदिर में जाकर के अपने हाथों से बाबा गोरखनाथ की आरती करती है, उनका दर्शन पूजन करती है, तो जैसे ही ये तस्वीर सामने आई है जाहिर तौर पर उन लोगों को ये बड़ा झटका लगा है जो कि ये साबित करने में लगते हैं कि हिंदू में कई सारी जातियां होती है और जनजातीय लोग हिंदू नहीं होते हैं। ऐसा जो फेक नैरेटिव चलाया जाता है, जो जातिगत पॉलिटिक्स करते हैं, उनके एजेंडे को इन तस्वीरों के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति मुर्मू ने आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और जिस तरीके से उन्होंने गोरखपुर में विकास किया है इसकी भी उन्होंने सराहना की। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के इस प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना और निर्माण को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके अलावा क्या कुछ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। कल शाम को मुझे श्री गोरखनाथ जी मंदिर से में दर्शन करने का मौका मिला, पूजन करने का मौका मिला। तो वहाँ मुझे ओडिया भाषा में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शिव पुराण और भागवत की प्रतियां भेंट की गई है। वे पुस्तकें मेरे पास गोरखपुर की अमूल्य सौगात और स्मृति के रूप में सदैव संरक्षित होकर के रहेगा। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि विगत कुछ वर्षों में गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा की गतिविधियों से बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। यहाँ के टेराकोटा के कलात्मक उत्पादन देश विदेश में निरंतर और अधिक लोकप्रिय हो रही है। ऐसे अनेक उपलब्धियां से यहाँ के निवासियों में निश्चित ही नई ऊर्जा और आकांक्षाओं का संचार हो रहा है। देवी और स्वजनों, भाई और बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ जैसे विलक्षण विभूति के पवित्र नाम से जुड़े इस विश्वविद्यालय में आकर उनके प्रति श्रद्धा मुझ में और अधिक प्रबल संचार हो रही है।
महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन स्मृति को सादर नमन करते हैं। ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि यहाँ उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं का लाभ बड़ी संख्या में जनसामान्य को सुलभ होने लगा है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध लगभग 100 आयुष कॉलेज यहाँ की उत्कृष्टता से लाभान्वित हो रही है। यहाँ आयुष पद्धतियों में स्नातक से लेकर उच्चतम उपाधियों के स्तर पर भी शिक्षण एवं शोध कार्य किया जा रहा है, आगे किया जाएगा। आयुष पद्धतियों से जुड़े रोजगारपूर्वक पाठ्यक्रमों की शिक्षा भी यहाँ दी जाएगी। मुझे ये भी बताया गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्वस्तरीय और स्वीकार्य बनाने के लिए यहाँ शोध कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना और निर्माण को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को गोरखपुर एम्स ने अपने पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन भी किया, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति ने 61 मेधावी छात्रों को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए, जिनमें MBBS के 48 और MSc के 13 छात्र शामिल थे। समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, सांसद रवि किशन शुक्ला और एम्स के कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर विभा दत्ता सहित कई सारे लोग यहां पर उपस्थित थे। इस दौरान जब राष्ट्रपति मुर्मू निकली कॉलेज के कैंपस से बाहर, तो वहां पर उन्होंने कई सारे छात्रों से मुलाकात की, हाथ हिला करके बकायदा अभिवादन भी स्वीकार किया। इस दौरान वहां पर कई सारे बच्चे भी आए थे, जिनसे वो मुलाकात करती हैं, उन्हें चॉकलेट्स भी देती हैं और उनके ये जो वीडियोज है वो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति मुर्मू अपने 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर पहुंची हैं और सबसे पहले वो एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करती हैं, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया है, इसकी जमकर के तारीफ हो रही है। और इस दौरान जिस तरीके का काम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और खास तौर से गोरखपुर में जिस तरीके से विकास को गति मिली है, इसको न सिर्फ राष्ट्रपति मुर्मू ने देखा समझा, बल्कि इसकी सराहना करते हुए ये कहा कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पूरी तरीके से यूपी की जनता के लिए समर्पित है और पूरी सेवा भाव से वो काम कर रहे हैं। वो एक योगी हैं जिसकी वजह से वो इस तरीके का काम कर पाते हैं। आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति मुर्मू एयरपोर्ट पहुंची तो उनका स्वागत करने के लिए खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी पहुंचे थे और इसके अलावा जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं वो भी एयरपोर्ट पहुंची थी और उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू का अभिवादन किया और एयरपोर्ट पर शानदार तरीके से स्वागत भी किया। मैं मोदी जी को, योगी जी को, डबल इंजन सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूं। ऐतिहासिक पल आज गोरखपुर की धरती पे होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विद्यालय यहां पर होगा, जहां पर यूनानी पद्धति, आयुर्वेदा पद्धति से कैसे एजुकेट होता है, कैसी ट्रीटमेंट होती है, जो भारत की शक्ति रही, उसको अब देश के, विदेश के, विश्व के बच्चे आएंगे और वो यहाँ पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का पहले आयुष विद्यालय बन रहा है जो 300 करोड़ की लागत से बना है और ये बहुत ही सुखद पल है। एक सांसद के रूप में मैंने बहुत बड़े बड़े पल और क्षण देखे यहाँ पर, एम्स से लेके फर्टिलाइजर से लेके सब कुछ। और तो मैं मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, डबल इंजन सरकार, पूज्य योगी महाराज जी को, कि ये सोच के साथ कि आयुष विद्यालय गोरखपुर में होगा, ये पल बहुत अच्छा। और राष्ट्रपति महोदया के हाथ से आज ये ऐतिहासिक पल, ये पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति जी, मुझे नहीं लगता 30 घंटे किसी जिले में रुकी हैं या 139 किलोमीटर बाय रोड चलेंगी। ये एक उन्होंने एक मानवता की एक बहुत बड़ा संदेशा दिया कि कितनी
बड़े हृदय के साथ कितनी सरल हैं और पूरा गोरखपुर आज सड़क पे उतरा है, उनको देखते हुए आएगा, साक्षात उनके दर्शन होंगे राष्ट्रपति महोदय के। गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक पल है, गोरखपुर ये पल और राष्ट्रपति जी का ये रोड शो कभी नहीं भूलेगा। रुद्राक्ष का पौधा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय आके इसको लगाएंगी। ये हमेशा के लिए हम लोगों के लिए यादगार क्षण होगा कि वो आई थी और उन्होंने आज रुद्राक्ष का पौधा लगाया। आज ऐतिहासिक दिन है, समस्त गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत सारी शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय के बाद जो है महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में भी बड़ी सौगात। महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, अब हम लोग के पास 4 यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आज एक बहुत भव्य रूप से 100 एकड़ की यूनिवर्सिटी आज वो भी आज देवतुल जनता के लिए, हमारे छात्रों के लिए महाराज जी के द्वारा और राष्ट्रपति महोदया के उद्घाटन के बाद समर्पित की जाएगी। और वो सारे हमारे मेधावी बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए एक बहुत अद्भुत यूनिवर्सिटी महाराज जी ने बनाई।